आ चुके हैं एक दमदार क्वेश्चन के साथ, जो कि क्लास 10 से लिया गया है, सैंपल पेपर 2024। अगर आप देखे होंगे, आशा करते हैं आप बना भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, उसमें एक दमदार क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है, जो कि 2024 के सैंपल पेपर मैथ में दिया गया। क्वेश्चन ये बोलता है कि दो प्लेस है ए और बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 180 किलोमीटर, हाईवे के बात कर रहा है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक स्टार्ट होता है ए से, दूसरा स्टार्ट होता है बी से, एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन इसी पे है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला का बनाया हुआ है कि केस इसमें दो दिया हुआ है, तो एक कार इधर दूसरा भी इधर ही, दोनों कार सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मूव करता है एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का स्पीड दिया हुआ नहीं है, एक का एक्स मानना है, दूसरे का वाई मान सकते हैं, जो मन करता है मान लीजिए, लेकिन दोनों जाके मिलता है 9 आवर में। कहने का मतलब ये भी 9 घंटा चलेगा और ये भी 9 घंटा चलने वाला है, उसका दोनों क्या होगा, मिल जाने वाला है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब दूसरा केस आता है, अगर दोनों अपोजिट, मैं कहने का मतलब है कि इधर और ये इधर, माने एक ही, दोनों एक तरफ अगर आने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलने लगे, तो लिख रहा है ईच अदर विद द सेम स्पीड, वही स्पीड जो यहां माने थे, ठीक है, एज बिफोर, जैसा पहले था, दे मीट इन एन आवर, तो 1 घंटा समय लगता है, पहले 9 आवर लगता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में होता, कहीं जाके मिलेगा बहुत दूर, और इस वक्त तो आना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 ही घंटा में मिलने वाला है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, दोनों कार का स्पीड बताना है। लग रहा है क्वेश्चन कि बहुत आसान है, लेकिन हकीकत अगर बोला जाए क्वेश्चन लेंदी है, इसमें आपको 2-4 वेरिएबल प्राप्त होने लगेंगे, आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 2-4 वेरिएबल मिलेगा, लेकिन यहां पे हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। 2-3-4 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा, शॉर्टकट में समझाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, पहले इस फोटो को यहां से हटा देते हैं, 1 मिनट। चलिए अब यहां पे हम छोटा सा एक फोटो बनाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया था। ये मान लीजिए आपका कार ए हो गया, ठीक है, कार ए। अब ये भी चल रहा है इधर के तरफ, और ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, यहां पे आपका कार बी हो गया, ये आपका इधर चलने वाला है, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा बात। अब कार ए भी इधर से चल रहा है, कार बी भी इधर चल रहा है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर, इधर वाले का डिस्टेंस पता ही नहीं है, दोनों जाके मिलने वाला कहां है, यहां पे मिलने वाला है। दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, यहां पे दोनों मिलने वाले हैं। कितने देर बाद मिलेंगे ये तो दिया हुआ है, तो दोनों मिलेंगे कितने देर बाद, 9 आवर के बाद, 9 आवर के बाद, ये आप समझ पा रहे होंगे। कार ए यहां से स्टार्ट हुआ, कार बी यहां से स्टार्ट हुआ, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यहां पे आके दोनों मिल जाता है, तो 180 तो इतना वही आपको पता नहीं है, समझ रहे हैं बात। और ये यहां से यहां तक 9 घंटा लगता है, इतना आपको समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट केस के लिए आपका केस नंबर 1 है, केस 1 है, जहां पे सेम डायरेक्शन का बात किया जा रहा है, ठीक है। और केस बी का अगर बात करते हैं, थोड़ा कैमरा थोड़ा इधर घुमा दीजिएगा, केस अगर बी या 2 का बात करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता ही है, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 180 किलोमीटर। यहां से फिर एक कार स्टार्ट होता है, कार ए समझिए, यहां से एक कार स्टार्ट होता है, कार बी समझिए, इस बार दोनों चलने वाला है अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं भी आके मिल सकता है, यहां मिले यहां मिले, स्पीड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा तो पता नहीं है, सेंटर पे तो आप मिला नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने एक कोई पॉइंट लेके यहां पे मीटिंग पॉइंट बता दिया कि यहां पे मिलने वाले हैं। मतलब कि इसमें 2 केस दिया हो, बहुत दमदार क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आशा करते हैं कि ऐसा बोर्ड वाले आपके एग्जाम में जरूर देंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आराम आराम से समझाएंगे, मजा आएगा आपको, लास्ट तक देखिएगा। यहां पे आप समझ गए सेम डायरेक्शन में, तो मिलेगा यहां पे 180 किलोमीटर, 9 घंटा लग गया। यहां कितना समय लग जाता है, यहां लग जाता है दोनों को मिलने के लिए 1 आवर सिर्फ। आपको अगर बोला जाए कि आपके दोस्त आपके सामने से आ रहे हैं, आप भी इधर से चल रहे हैं, आप उनको बोलिए कि भैया तुम भी अपने घर से निकल जाओ, हम भी निकल जाते हैं, तो आप जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप दोनों सेम ही डायरेक्शन में निकल पड़े
आप चल रहे किसी और स्पीड से, पीछे वाला चल रहा किसी और स्पीड से, कब मिलिएगा भगवान जाने। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन वाला केस यहां, जहां टाइम ज्यादा लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी मिल जाइएगा, जो कि आपका 1 घंटा दिया हुआ है। अब चलिए केस 1 से यहां पे हम ट्राई करते हैं। केस 1 से हम यहां पे इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं केस 1 के लिए। ये बताइए केस 1 के लिए डिस्टेंस 180 दिया हुआ है, यहां पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। उस तरह अगर मान के आप बनाइएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा घर में, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट में समझिएगा इसको किस प्रकार से। तो हम यहां क्या करते हैं, आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। अब आप ही बता दीजिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड बाई टाइम। बात समझ रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहां पे, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये आपका हो जा रहा है। अब यहां पे क्या कीजिएगा, अब उसका स्पीड आप कुछ मान लीजिए यहां पे लेट स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसका स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। क्या इसी प्रकार से b का मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। चलिए y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब यहां अगर ए का आप बात कर रहे हैं, ये केस 1 में भी कार ए का हम लोग बात कर रहे हैं, कार ए का बात कर रहे हैं। तो आप बताइए स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 9 घंटा लगा मिलने के लिए। कितना घंटा लगा, 9 घंटा। आवर से आवर कट जाता है, यहां पर हो जाता है 9x आवर। ध्यान से समझिएगा मेरा बात, बहुत बारीकी से समझाएंगे, लास्ट तक समझिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, अब ये हुआ गया आपका। अब केस 1 में ही हम क्या करते हैं, यहां पे कार बी के बारे में चर्चा करते हैं। कार बी के लिए सेम वही चीज लिखिएगा, डिस्टेंस बराबर, बताइए, फिर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब स्पीड इस केस में आप क्या कीजिएगा, y लीजिएगा, क्योंकि हमने y लिया है, y किलोमीटर पर आवर। अब बताइए टाइम कितना होगा, फिर तो टाइम तो उतना ही लगेगा, दोनों को तो 9 ही घंटा लगाओ, भले यहां से चले कहीं से चले, इसके लिए भी 9 घंटा। इससे यह समझ में आ रहा है कि ये बाबू साहब कार भी धीरे धीरे चल रहे हैं। तब ना कार ए पीछे से जल्दी से आके इसको मिल लिया कहीं एक पॉइंट पे, तो इसको लगा 9 आवर, इसको लगा 9 आवर। टाइम तो सेम ही होगा, दोनों एक ही बार में स्टार्ट हुआ है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां भी लिख दीजिएगा 9 आवर, आवर से आवर कट गया। डिस्टेंस आपका जो है यहां पे कार बी का, यहां लिख दीजिए ए शॉर्टकट में, यहां पे हो जाएगा आपका कितना, 9y आवर। सॉरी, किलोमीटर ना होगा, क्योंकि आवर तो कट चुका है, किलोमीटर लिखिए इसको, किलोमीटर, 9y किलोमीटर। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस लिख दिया। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा, यहां से यहां 180 है, यहां से यहां क्या है, 180। अगर आपसे पूछे, बोले कि ये जो कार है यहां से यहां चला है, इसका डिस्टेंस देखिए 9x है, यहां से यहां, ध्यान से आप समझिएगा बात को मेरा, यहां से यहां कितना इसका डिस्टेंस है, 9x। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक है, तो ब्लैक पे ब्लैक शायद थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं, कार ए और मीटिंग पॉइंट के बीच 9x है। ठीक है, और यहां से यहां आपका डिस्टेंस जो है कार बी के लिए यहां से यहां 9y आया है, ध्यान से देखिएगा 9y आया है। अगर आपको हम बोले कि कार ए से मीटिंग पॉइंट 9x और कार बी से मीटिंग पॉइंट 9y, 9x से पूरा में से अगर 9y को माइनस कर दे, क्या ये वाला डिस्टेंस आएगा जो कि 180 है? तो आप बोलिएगा यस सर, एकदम आएगा। तो यहां पे लिखते हैं 180 किलोमीटर, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए इधर, 180 किलोमीटर बराबर, ये 180 किलोमीटर बराबर टोटल में से जब ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे 9y, तो यही ना बचेगा इतना दूर 180, तो टोटल आपका 9x है और माइनस 9y हो जाएगा। ध्यान सब समझिएगा, ध्यान से एकदम। अब बताइए 180, अब यहां पे क्या करते हैं कि सब में 9 कॉमन आ जा रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका 20, यहां पे 9 से कट जाएगा x, ये भी कट जाएगा, 1 लिख सकते हैं, मत लिखिए। तो x माइनस वाई बराबर आपका आ गया ये इक्वेशन नंबर, इसको लिखिए 1। ये आपको इतना शॉर्टकट में हमने समझा दिया। ठीक है, आप समझ गए हो किस प्रकार से टोटल में से 9x में से 9y को माइनस किए, तो ये वाला पार्ट बचा है, और ये वाला पार्ट 180 के बराबर था, तो 180 किलोमीटर बराबर 9x माइनस 9y। ठीक है, आप देखिए 9x के बगल में भी किलोमीटर लिखे थे, तो किलोमीटर सबको काट के सबसे बढ़िया आप हटा ही दीजिए, तो यहां पे आप शॉर्टकट में लिखिए x माइनस वाई बराबर
20। इसको हम शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, यही आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं यहां से केस बी के लिए। केस बी या फिर केस 2 लिखिए। अब केस 2 के लिए फिर वही चीज, थोड़ा सा वही चीज आएगा, यहां पे ध्यान समझिएगा। केस 2 का अगर बात करते हैं, अगर डिस्टेंस का बात करते हैं कार ए का, तो डीए लिख देते हैं। डिस्टेंस बराबर, ध्यान से देखिएगा यहां पे फिर किस तरह किए थे, स्पीड इंटू टाइम किए थे। अब स्पीड तो वही बोला है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड, फिर से लीजिए एक्स ले लीजिए, किलोमीटर आवर भी लिख दीजिए, आपको काट के समझाते हैं। टाइम इस बार कितना लगा है, ध्यान से देखिएगा, 1 आवर कहीं लिखा होगा। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे मीट इन एन आवर, मतलब कि 1 घंटा। देखिए हम कहीं बनाए भी, यहां पे देखिए टाइम यहां पे लिखे भी है, केस बी के लिए, केस 2 के लिए। तो 1 यहां पे आवर, आवर से आवर फिट कर गया। डीए बराबर आपका हो गया x किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे। फिर उसी प्रकार से केस 2 में ही, ये कार ए के लिए था, अब केस 2 में ही कार बी के लिए आते हैं। केस 2 में ही कार बी के लिए आते हैं, कार बी के लिए। फिर डीबी बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर, फिर स्पीड इंटू टाइम बोलिएगा। स्पीड क्या लिए थे, पुराना वाला ही, तो y किलोमीटर पर आवर, ध्यान से समझिएगा। और इस बार फिर आपको टाइम लगने वाला है 1 ही घंटा, दोनों तो 1 ही घंटा चलेगा। ठीक है, अब इस बार डीबी आपका कितना हो गया, y किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा मेरा बात। अब आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से, ऐसे बारीकी से हम समझाते समझाते यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका केस 2 हो गया। अब यहां पे ये बताइए कि डिस्टेंस तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि कार बी यहां से चला है, यहां से देखिए 180 के बराबर हम लिखे हैं। आप बताइए, ये चला y और ये चला y और ये चला x, दोनों को डिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं, ये चला इधर, बी चला इधर, दोनों का डिस्टेंस जोड़ते तो 180 ना आएगा। ये इधर से चला, ये इधर से चला, दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे 180। यहां पे लिखिएगा, यहां पे हेंस या कुछ लिख दीजिएगा, x प्लस वाई किलोमीटर बराबर 180 किलोमीटर। फिर वैसे किलोमीटर किलोमीटर काट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 180। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे कि x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 180, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 ढूंढिए, यहां पे है x माइनस वाई बराबर 20 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां इरेज करके इधर बनाते हैं, क्योंकि कैमरा थोड़ा ज्यादा घुमाना पड़ रहा है, इस साइड इसको हम बना देते हैं। ठीक है, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ये इसका काम तो है नहीं, आप समझ चुके होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर 20। सेकेंड कितना है, x प्लस वाई बराबर 180। ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इस प्रकार से, इसको आप माइनस कीजिए जैसा आपको लगता है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये कट गया, ये माइनस माइनस 2y हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 160 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 2 से जब काटिएगा इसको पूरा को तो 180 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। अब बताइए y क्या था, स्पीड था, तो यहां पे y लिखिएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेम, अब x माइनस वाई के जगह पे यहां 20 दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, 80 आ गया है, 20। ये जब उधर जाएगा, साइड बदलेगा, साइन बदल जाता है 100। ये भी आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर आवर में हो जाएगा। यानी कि दोनों का स्पीड निकल चुका है, x का स्पीड 100, y का 80। अब आप यहां पे देखे होंगे वीडियो में कि कार ए का x माने थे, कार बी का y माने थे। आपको समझ में आ रहा है, कार बी 80 किलोमीटर से चल रहा है, कार ए 100 से चल रहा है। इसीलिए 100 से चल रहा है तो पीछे था, अब पहुंच गया। ये आगे था, ये भी पहुंचा, लेकिन पीछे वाला अगर पहुंच जा रहा है, इसका मतलब स्पीड उसका ज्यादा है। जैसे हम यहां से चल रहे हैं, कहीं आगे कहीं चलने, मतलब कुछ दूर जाने वाले हैं, और मेरे पीछे कोई है जो बहुत दूर से चलते चलते आ रहा है, हमको आके मिल गया कहीं पे, सागर पोखरा या कहीं पे, इसका मतलब उसका स्पीड तेज है, तभी तो वो पीछे से हमको क्रॉस करके या फिर हमको कहीं जाके एक जगह मिलता है, उतना दूर से आने के बाद भी। तो पीछे वाला कार ए जो था उसका स्पीड हमने माना था x, वो है 100 किलोमीटर पर आवर। कार बी जो y था उसका है 80 किलोमीटर पर आवर। आप इससे समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। तो ये आपका जो पूरा
सॉल्व हमने किया है, आप समझ रहे होंगे कि ये हमने आराम आराम से क्यों बताया है। इसके पीछे रीजन है। रीजन यही है कि सारे स्टूडेंट इसको समझ सके। देखिए तेज बच्चे तो पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन हर जगह मिल रहा है, ये सारे स्टूडेंट को लाभ उठा सके। सारे स्टूडेंट जो थोड़ा कमजोर हैं या जो थोड़ा सा मीडियम लेवल के हैं, वो इस प्रकार का क्वेश्चन में हो सकता है कहीं कहीं फंसेंगे, इसीलिए इतना बारीकी से समझाना पड़ता है। ऐसे ये क्वेश्चन 2-3 मिनट का है, आप देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आप 8 क्लास में भी थोड़ा बहुत सॉल्व जरूर किए होंगे। ऐसा टॉपिक आपको मिला होगा, आप 8 क्लास का मैथ पढ़े होंगे तो उसमें जरूर मिला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आप इसको समझ सकते हैं। जो मीडियम स्टूडेंट है, जो क्या बोलते हैं थोड़ा कमजोर है, उनके लिए बेसिकली हम इतना आराम आराम से पूरा बताएं, जबकि इतना बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं है। हमें समझाने का तरीका आप समझ पा रहे होंगे क्यों हमने इतना बड़ा समझाया, क्यों यहां से ये ए से इधर जा रहा है, बी से इधर आ रहा है, तो पॉइंट एक दिए, मीटिंग पॉइंट बताएं, 180 किलोमीटर बताएं, टाइम बताएं, फिर यहाँ एक फोटो दिखाएं, फिर यहां बताएं कि ए से निकल रहा है, बी से निकल रहा है, अगला कहीं जाके मिलेगा। ये सब क्यों बताएं? ताकि स्टूडेंट इसका हिंदी तो समझ लेते हैं, इसका एक्चुअल फोटो समझ ले कि कैसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो समझे स्टूडेंट। और समझने के बाद ही जब समझ जाएगा स्टूडेंट, आसानी से इसे बना ले। ये सब में कुछ नहीं है, जो भी है आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन का हिंदी समझना मेन चीज है। वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम हर बार स्टूडेंट को बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम का एक ही मेन मोटो है कि आप उसको एक सेंटेंस पढ़िए, उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, उसको लिख दीजिए उसी वक्त जो बोल रहा है। पहला लिखा प्लेस ए और बी, हमने लिखा ए और बी, 180 किलोमीटर, ए और बी के बीच में 180 डाल दिया। हाईवे है तो हाईवे बनाने का जरूरत है नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। एक कार स्टार्ट हुआ ए से, हमने बना दिया, ए से एरो डाल दिया, बी से स्टार्ट हुआ, वो भी एरो डाल दिया, सेम टाइम पे है। ये जैसे जैसा बोलेगा आप समझ, आप सोचिएगा कि पूरा पढ़ लेते हैं, आप चलिए आप बनाते हैं, फिर आप फंस जाइएगा। इस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, और जाते जाते थोड़ा सा